हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने ऑनलाइन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सोच क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर जो बिंद बिंद जो बिंद नालंदा में है। कहाँ है? बिंद नालंदा। और सबसे कम फीस लेने वाला एकमात्र तभी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। हमारे कोई भी जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 75 46 05 1963। तो और मैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के क्रम 200 नंबर तक पढ़ा दिया और 200 पढ़ा दिया हूँ और 201 नंबर से। अच्छा, बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 21 अक्टूबर 1920 ईस्वी। रामपा विद्रोह कब होता है? 1916 ईस्वी में। छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री राजू के नेतृत्व में। छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री राजू के नेतृत्व में। खोंड विद्रोह कब हुआ? 1914 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब पूछ रहा है कौन सा प्रथम महिला? तो यानी बसंत थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। और कोई खाली महिला पूछा तो एनी बसंत, याद रखना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बना? मजदूर पार्टी 1928। अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बना? 1928 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? 1928 ईस्वी में। किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया? हिंदुओं की पार्टी कौन कहा? लॉर्ड डफरिन ने। हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस को कौन कहा? लॉर्ड डफरिन ने। मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? 1906 ईस्वी में की थी। आगा खान ने। कहाँ की थी? ढाका में। कहाँ की थी? ढाका में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कब किए थे? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस जिसको कहते हैं, आरएसएस की स्थापना कब होता है? 1925 ईस्वी में। केबी हेडगेवार। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने। कौन किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू होता है और दांडी यात्रा से प्रारंभ होता है। कल दांडी यात्रा के बारे में बताए थे, मेरा पिछला वीडियो देखिए। और मैं पढ़ा रहा हूँ जो सोच क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर की ओर से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ क्लास 9, 10 और 6, 7, 8 का भी मतलब ऑफलाइन क्लास भी होता है। और सबसे कम फीस में उस क्षेत्र में बिंद क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में? बिंद क्षेत्र में सबसे कम फीस का एकमात्र इंस्टीट्यूट सोच क्लासेस। आइए और वहाँ क्लास कीजिए। स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 पूर्ण स्वराज। 1929 लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। इसका अध्यक्ष कौन थे? जे एल एन जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? RNT। किसने दी थी? RNT। महात्मा किसने कह पुकारा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी का प्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नस्लवाद। रंग भेद जो नीति था, नस्लवाद, काला गोरा, इसका भेद किया। किस अंग्रेजी नीति का भेद किया? नस्लवाद। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि के? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले के। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन स्थान चुना था? दांडी।
फिर क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा? महात्मा गांधी ने। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? हिंद स्वराज में क्या? असहयोग आंदोलन को। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी किस आंदोलन को वापस किया? असहयोग आंदोलन को। कौन सा आंदोलन को वापस किया? चौरा चौरी कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यूपी में। कहाँ है चौरा चौरी भी स्थित? यूपी में। यूपी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अभी बताया 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। जालियांवाला जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? हंटर समिति। जालियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? हंटर समिति। जालियांवाला बाग का हुआ 13 अप्रैल 1919 में। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हो रहा था? रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। किस कानून? रॉलेट एक्ट जो कानून था, जो काला कानून कहा गया, जिसका भारतीयों में कोई नहीं था, उसमें सब अंग्रेज थे, उसी का विरोध के लिए सभा चल रहा था। कहाँ? जालियांवाला बाग में एक सभा चल रहा था। उस पर जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। जालियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। उसी के विरोध में तो सभा चल रहा था। रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। वही बिना वकील बिना दलील, बिना वही सिर्फ उठाओ और सजा दे दो, बिना वकील बिना दलील का एक्ट यही था कि जो भी है उसको पकड़ के संदेह के आधार पर पकड़ के उसको फांसी की सजा या दंड दे दो, कारावास। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज पार्टी नहीं, स्वराज दल है। हाँ, स्वराज पार्टी 1923। किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा 1929 में स्वराज दल, किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। तिरंगा कौन सा नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कब फहराया गया था? वही 1929 में। इसका लिखा गया है। स्वराज दल या स्वराज पार्टी बोलेगा कब स्थापना? 1923 ईस्वी में। ठीक है। किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। जैसे 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं गांधी जी, क्योंकि उसमें अब बहुत हिंसा हो जाता है। 12 वह हिंसा के पुजारी थे। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? स्थगित। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र के आदिवासी नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र, इसको डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं। कांग्रेस के पहले नेता कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 1932 में पूना समझौता किसके बीच होता है? गांधी और अंबेडकर के बीच। जो पूना समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में। कितना गोलमेज सम्मेलन? 1930 में प्रथम, 1931, 1932। याद करने में कितना आसान है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया? अम्बेडकर। कौन? अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर भाग लिए। और कब हुआ? प्रथम 1930 ईस्वी में, द्वितीय 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में होता है। वेदों की ओर लौटो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। कोई भी इंक्वायरी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7546051963। पीडीएफ के लिए भी ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड 10th क्लास सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पीडीएफ के लिए। धन्यवाद।